जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सातुड़ी तीज का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह त्योहार रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन पहले ये तीज मनाई जाती है। सातुड़ी तीज को कजली तीज या कजरी तीज या बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस खास दिन पालकी तैयार की जाती है, जिसमें तीज माता की सवारी निकाली जाती है। इस दिन महिलाएं व लड़कियां घर परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर धमोड़ी यानी हल्का नाश्ता करने का भी रिवाज होता है। इसके अलावा सातुड़ी तीज पर 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू भी तैयार करने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार को देखकर बनाया जाता है। मंगलवार और शनिवार को सत्तू नहीं बनाए जाते हैं। आप तीज के 1 दिन पहले या तीज वाले दिन आप सत्तू बना सकते हैं। आप सत्तू को पिंड के रूप में तैयार कर लीजिए, फिर उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के वर्क से सजाना चाहिए और पूजा के लिए एक छोटा लड्डू भी बनाना चाहिए। और कल्पने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनाया जाता है व एक लड्डू पति के हाथ में जिलाने के लिए बनाना चाहिए और कुंवारी लड़कियां लड्डू अपने भाई को जिलाती हैं। तीज के 1 दिन पहले सिर धोकर हाथों व पैरों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए और सुहागिन स्त्रियां इस दिन पूजा के समय 16 श्रृंगार करके पैर में महावर या अलता अवश्य लगाएं। इसके बाद ही उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं सातुड़ी तीज की व्रत कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। वह बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद महीने के कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता का व्रत और पूजा के लिए सत्तू बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा पिंड बनाया और शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ जा। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने पति को कांधे में बैठाकर उसे छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आओ तारी जाओ तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता हुआ उसे दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो कि वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने जाकर दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सत्तू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उन पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे ही सब पर प्रसन्न हो, सबके दुख दूर करना। तो बोलो कजरी तीज माता की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।